Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss lesson that is water for 7th class. Dear students, it is in our lesson 16, that is in your page number 240. Dear students, first of all, we will see what is water. Dear students, water is a liquid, and its chemical formula is H2O. ये याद रखो, वाटर जो है ये एक लिक्विड है ठीक है, और इसकी जो केमिकल फार्मूला है दैट इज H2O. अगर हम देखेंगे वाटर को केमिस्ट्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O. दैट मीन्स जो ये वाटर है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा तो ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन के एक. तो ये वाटर है. ओवरऑल जो वाटर है इट कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. जो वाटर है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है. ये लिक्विड में भी हो सकता है, जैसे आपको मालूम है रूम टेम्परेचर पे ये होता है लिक्विड. लेकिन जब हम इसको बॉयल करेंगे 100 डिग्री पर, तो इसको बन जाएंगे वेपर्स. ठीक है, दैट आर वाटर वेपर्स. तो उस वक्त ये गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, और अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, 0 डिग्री करेंगे, फ्रीज़र पे रखेंगे, तो इस वाटर को बन जाएगा आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म. तो हम कहेंगे जो ये वाटर है इट कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो वाटर जो है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है. ये सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है. और याद रखो ये जो वाटर है इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स. आपको मालूम है डियर स्टूडेंट व्हाट आर रिसोर्सेज. एनीथिंग विच वी कैन यूज दैट इज कॉल्ड ए रिसोर्स. बट द resources which are present in naturally which are not made by man are called nature resources. Resources which are present naturally, जो कुदरती तौर पाए जाते, which are present naturally and through which we get basic needs, जिसके ज़रिए से हम बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज. तो हम रिसोर्स उनको बोलते हैं विच आर प्रेजेंट इन नेचुरली, और जिनसे हम अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचर रिसोर्स. और ये जो वाटर है इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स. वी आल्सो कॉल्ड इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पहले आपको ये याद होना चाहिए सॉल्वेंट किसको बोलते हैं. सॉल्वेंट उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम कोई चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं. द सब्सटेंस इन विच वी डिज़ोल्व सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड सॉल्वेंट्स, जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, शुगर करते हैं, साल्ट करते हैं. तो इसी तरह अल्कोहल में भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं. लेकिन जो अब जिस एलिमेंट, जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा ये सब्सटेंस डिज़ोल्व हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्ट बोलते हैं? किसकी इसमें बहुत सी सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल. दैट मीन्स बहुत से, फॉर एग्जांपल शुगर को हम डिज़ोल्व करेंगे, इसमें साल्ट को हम डिज़ोल्व करेंगे, ग्लूकोज को हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे. ठीक है, अल्कोहल में भी इसमें डिज़ोल्व करेंगे. तो इसमें बहुत सारे चीज़ जो है डिज़ोल्व होते हैं, दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्ट. ये आपको याद रखना है. और ये याद भी रखना है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. अब देखेंगे, आपको मालूम है मैंने बोला जो है वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स. तो इस ये हमें किस तरह इम्पोर्टेंट हैं. तो आपको मालूम है वाटर जो है इसको हम बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं.
अगर हम देखेंगे वाटर इन, पहले हम देखेंगे वाटर इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे वाटर कैसा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 65% ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी है ना, ये इसमें 65% हमारी बॉडी का जो वेट है वो किसका है, वाटर का। तो हम कह सकते हैं वाटर इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह अगर हम दूसरे एलिफेंट की बात लेंगे या कॉरल, उसमें 70% होता है, या अर्थ वार्म जो होता है उसमें, अर्थ वार्म की जो बॉडी है उसमें 80% होता है वाटर, ठीक है। या टमाटो अगर हम लेंगे, टमाटो जो है ना उसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है। तो चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे के सारे में क्या है, वाटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं उसमें जो है वाटर पाया जाता है। तो एक तो ये बात है। और वाटर हमें, आपको मालूम है हम वाटर पीते हैं, हम फूड के बगैर एक हफ्ते तक रह सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर वी कांट लिव ए सिंगल डे। वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। बट वी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अबाउट ए वीक। हम एक हफ्ते में रह सकते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो जाएगा तो वी नॉर्मली डाई, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी विल डाई। जो एक इंसान है ना, ये 2 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर लेता है पर डे, ठीक है। इसको इतनी पानी की ज़रूरत होती है एक दिन में। तो 2 to 4 या 2.5 लीटर्स को लेना है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर हो या बेवरेजेस ड्रिंक या कॉफ़ी के फॉर्म में या फूड के फॉर्म में लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वाटर है, आपको मालूम है वाटर हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट, ये हेल्प, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये हमें डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने में अहम रोल अदा करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में आपको मालूम है ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड में भी ये वाटर पाए, ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है, यानी कि खून को दौरा करने में भी ये ब्लड वाटर इम्पॉर्टेंट है। या एक्सक्रीशन, अगर आपके बॉडी को हार्मफुल वेस्ट निकालने हैं, वो किडनी के थ्रू निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने में भी कौन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, डैट इज़ वाटर। तो इन ओवरऑल हम कह सकते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स। ये रहा इन लिविंग ऑर्गन। अब देखेंगे वाटर एट ए होम। वाटर एट ए होम, घर में हमें कैसे ये वाटर की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे घर में, तो इन हमारे होम वी रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग। एक तो हमें क्लीनिंग, घर की सफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है ना। कुकिंग, आपको घर में क्या है, कुकिंग करनी है, उसके लिए भी क्या ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। या बाथिंग, नहाना है आपको, तो उसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो आपको वेस्ट जो है घर में वो निकाले हैं, तो उसको रिमूव करने में आपको वाटर की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे एक इंसान दिन में 260 लीटर्स ऑफ वाटर इस्तेमाल करता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन ए डे। अगर घर में एक बंदा जो है ना 260 लीटर्स पर डे इस्तेमाल करता है, चाहे हाथ धोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो एक बंदे का इतना बनता है वाटर इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो एक तो ये, अब देखेंगे दूसरा जो है वाटर, वाटर फॉर, एक तो हमने बोला वाटर इन लिविंग थिंग्स में कैसे ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बोला वाटर एट द होम, एट द होम हमारे कैसे वाटर ज़रूरी है। अब देखेंगे वाटर, वाटर फॉर इरिगेशन। आपको मालूम है इरिगेशन क्या होता है। जब हम ये खेती बाड़ी करते हैं तो फिर जब बीज बोलते हैं तो उसको पानी डालना पड़ता है, उस पानी डालने को बोलते हैं इरिगेशन। ये क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट पीपल रेज नीड ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो भी हम क्रॉप्स, फसल उगाते हैं, दे नीड क्या, वाटर, नीड्स वाटर। तो ये वाटर
हम उनको देते हैं। तो वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। हाँ, तो कभी कभी प्लेंटी ऑफ रेन पड़ती है, प्लेंटी ऑफ रेन, उससे जो है क्रॉप उसको ये वाटर मिलता है। लेकिन कुछ वक्त हम आर्टिफिशियल वेज ऑफ करते हैं, जिससे हम ये फसल उसको इरिगेट करते हैं, यानी कि ये पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये हम थ्रू कैनाल्स के ज़रिए करते हैं, कैनाल्स या ट्यूबवेल्स के ज़रिए करते हैं, ट्यूबवेल्स या रिवर पूल्स के ज़रिए हम करते हैं, या हम करते हैं टैंक्स वेल्स के ज़रिए, या डैम्स बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम इन जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे सीड्स हैं, उनको क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो ये वाटर है। तो चौथा जो है वाटर फॉर इंडस्ट्रीज। तो वाटर चौथा है वाटर फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए हम कैसे वाटर इस्तेमाल करते हैं, वाटर फॉर इंडस्ट्री। अब देखते हैं, आपको मालूम है वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज। आपको मानिए जो बहुत से इंडस्ट्रीज हैं, उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम कुकिंग ये फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ वाटर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज यूज टू एयर कंडीशन एंड क्लीन फैक्ट्रीज, क्लीन द फैक्ट्रीज, वहाँ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिफ्थ जो वाटर की इम्पोर्टेंस है, दैट इज क्या, वाटर फॉर पावर। आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, पावर जनरेट करना है, उसके लिए भी क्या ज़रूरत है, उसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत है, उसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी विच वी प्रोड्यूस थ्रू वाटर, जो हम थ्रू वाटर के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है, जो जनरेट की जाती है, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास बहुत से ऊरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो हैं, इलेक्ट्रिक डैम, जिससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो सिक्स्थ है वाटर की इम्पोर्टेंस, दैट इज वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। कैसे, आपको मालूम है जो शिप्स हैं, शिप्स बोट्स हैं, शिप्स और बोट्स को आप उनके ज़रिए जो है किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम शिप्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या बोट्स जो फिशरज होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो ये पकड़ते हैं मछलियों को, तो वो भी वाटर के थ्रू चलते हैं बोट्स में या शिप्स में, तो मछलियाँ पाए। तो वाटर को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए, क्या करेंगे इस्तेमाल, एज ए ट्रांसपोर्ट। उस क्योंकि थ्रू दीज शिप्स एंड दीज बोट्स कैन ट्रेवल, कैन सेल। ठीक है, तो और फॉर रिक्रिएशन, आपको मालूम है रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए हम वाटर से, क्योंकि वाटर में आप देखोगे, वाटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये वाटर राफ्टिंग की जाती हैं। ठीक है, या हाउस बोट्स बनाए जाते हैं वाटर पे, जिसमें लोग रहते हैं। तो इन पर्पज़ के लिए भी वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा वाटर, वायर डू वी यूज़ वाटर, दीज आर द
मनी वेज थ्रू विच वी कैन यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दूसरा जो इसका